इम्पॉर्टेंट टॉपिक की इस सीरीज में क्लास 12th का अगला टॉपिक है डेरिवेटिव चैप्टर से। बोर्ड पे लिखा हुआ सवाल है, इसे हम सीखेंगे कि इस तरह के सवाल जो इम्पॉर्टेंट है अगर पेपर में आता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे कि y बराबर हमें दे रखा है x साइन x प्लस साइन x की पावर x, और इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में और फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो होता क्या है कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। तो इस तरीके के एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप जो है उसे हम लॉग लेके सॉल्व करते हैं, बट डायरेक्ट लॉग भी नहीं लगाना है। तो अगर आपको प्लस में ऐसे सम मिलते हैं और भी अगर फंक्शन मिलते हैं तो सबसे पहले उन्हें आप एक वेरिएबल का नाम दो। जैसे इस वाले फंक्शन को मैंने u का नाम दिया और इस वाले फंक्शन को v का, तो जिससे कि y क्या हो गया हमारा u प्लस v। यहाँ लिखना भी है वेयर u इक्वल्स टू x साइन x एंड v इक्वल्स टू साइन x की पावर x। तो अब क्या करना है, y का डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब u का डेरिवेटिव भी होगा x के रिस्पेक्ट में और v का भी डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, जिससे कि हमारे पास dy बाई dx आ चुका है। इसे नाम दे दो इक्वेशन 1 का। अब आपने करना क्या है, u का अलग डेरिवेटिव करेंगे और v का हम अलग डेरिवेटिव करेंगे। करना कैसे, हमें पता है x है और इसकी पावर है साइन x। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको लॉग टेक करना है दोनों तरफ। लॉग टेक करने के लिए मैंने यहाँ लाइन लिखा है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एंड वी गेट। तो होगा क्या, u के साथ भी लॉग लग गया और ये जो पूरा हमारे पास फंक्शन है x साइन x इसके साथ भी लॉग लग चुका है। अब लॉग ने करना क्या है, यहाँ एक आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है जो कि हम यूज़ करने वाले लॉग m की पावर n। तो n लॉग m ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, जिसके बिहाफ पे ये लॉग ये m और ये पावर हमारा n। तो ये इस आइडेंटिटी पे फिट बैठ रहा है, तो हम इसे ये साइन x आगे आ जाएगा। अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें पता लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, अगर हम लॉग x का डेरिवेटिव देखें तो वो होता है 1 बाय x। इट मीन्स लॉग का डेरिवेटिव हुआ 1 बाय u और हमें u का भी डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि u डिपेंडेंट फंक्शन है किसका, x का, इसलिए हमें u को भी डिफ्रेंशिएट करना है। आगे ये दो चीज़ें प्रोडक्ट में, तो साइन x ऐसे ही रहेगा, मतलब u डॉट v, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव एंड v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। दो फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं आप ऐसे भी कह सकते हो कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखते हैं हम, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, और सेकंड फंक्शन ऐसे ही रखते हैं फिर हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। तो साइन x लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई x लॉग x और साइन x का डेरिवेटिव कॉस x। अब आप क्या करो, ये जो डिवाइड का है इसे आपने भेज देना इधर मल्टीप्लाई पे और फिर रिप्लेस कर देना। तो u को रिप्लेस करके हमारे पास है x साइन x, जिससे कि du बाई dx का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। तो यहाँ तक हमने du बाई dx फाइंड आउट कर लिया। अब आगे हम v का डेरिवेटिव करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, बस चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वो लाइन हमने यहीं से कॉपी पेस्ट करना है। तो v हमारे पास है साइन x की पावर x, तो ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो पहला स्टेप हमें करना क्या है, हमें दोनों तरफ क्या टेक करना है, लॉग टेक करना है। तो इसीलिए यहाँ पे भी लिखना है लॉग और यहाँ पे भी लिखना है लॉग। अब होगा क्या, ये जो m ये m का काम कर रहा है और ये n का, मतलब यहाँ पे वही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे लॉग m की पावर n, तो जिससे कि ये बन जाएगा n डॉट लॉग m। तो ये हमारा n है और ये हमारा इस आइडेंटिटी को यूज करके ऐसा लिखा गया। अब क्या करना है, लॉग का डेरिवेटिव होगा 1 बाय v और v भी x का डिपेंडेंट फंक्शन है, इसलिए dv बाय dx। देन x ऐसे ही, क्योंकि अब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा हमारा सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव हम करेंगे सेकंड फंक्शन का। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x, तो x का काम तो साइन x कर रहा है, तो इसलिए 1 बाय साइन x, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस x। फिर फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहा, सेकंड का डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड फंक्शन हमने ऐसे ही रखना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। अब आप देखो तो कॉस और साइन, ये कॉस बाय साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉट x, इसलिए x कॉट x प्लस लॉग साइन x 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम रहेगा। और जो ये डिवाइड का v है ये हम मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर लेंगे। बाद में आपने क्या करना है, इस v को रिप्लेस करना है किससे, ये जो हमारे पास गिवन था।
तो अब आप देखोगे तो du/dx भी हमने फाइंड आउट कर लिया और dv/dx भी फाइंड आउट कर लिया। अब करेंगे क्या, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया हुआ है यहाँ पे हम जब फिल कर देंगे तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ पे आपने लाइन लिखना है पुट du/dx एंड dv/dx इन इक्वेशन फर्स्ट, और जिससे कि हमें जो फाइंड आउट करना था dy/dx, तो दोनों वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे और फाइनल आंसर आपको गेट हो जाएगा। तो ये तरीका था इस सवाल को करने का। आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो। थैंक यू।